वो गड़बड़ हुआ तभी तो कह रहे हैं कि एक करने की जरूरत क्यों है, क्योंकि जो एक था वो टूट गया है। एक था वो टूट गया। इसको तोड़ने की कोशिश हो रही है, तो उस कोशिश हर हालत में सांप्रदायिकता को तोड़ने वाली ताकतों को, नफरत फैलाने वाली ताकतों को हराना चाहते हैं, पीछे करना चाहते हैं, हटाना चाहते हैं। आपको सर स्वागत है सर आपका। बहुत अच्छा बंदा है। उद्देश्य बता दीजिए क्या है इस यात्रा का उद्देश्य क्या? 4 अक्टूबर से आप चल रहे हैं, 26 नवंबर तक पद यात्रा कर रहे हैं, वाराणसी से चले, उद्देश्य बताइए। देखिए, दो चीजें हैं जिनको हाईलाइट करना चाहते हैं। एक आप देख रहे हैं कि ये प्यार बढ़ाने की यात्रा है। समाज में जिस तरह का विभाजन हुआ है उसको पाटने की जरूरत है। तो कोई तो निकला समाज में कहने के लिए कि समाज के टुकड़े नहीं हैं, समाज एक है। मतलब जिस तरीके की देश में राजनीति है या माहौल कह सकते हैं, राजनीतिक माहौल कह सकते हो, संविधान के विरोध का लग रहा है, लोकतंत्र के विरोध का लग रहा है, या गांधी जी जो देश चाहते थे, एक शांतिप्रिय देश चाहते थे, अहिंसा का देश चाहते थे, उसमें आपको लग रहा है कुछ गड़बड़ हो गया? वो गड़बड़ हुआ तभी तो कह रहे हैं कि एक करने की जरूरत क्यों है, क्योंकि जो एक था वो टूट गया है। एक था वो टूट गया। इसको तोड़ने की कोशिश हो रही है, तो उस कोशिश के खिलाफ और इस टूटने के खिलाफ आवाज लगाते हुए लोगों के बीच में जाना चाहिए, ये कहने के लिए बोल रहे हैं। उद्देश्य क्या आप कहना चाहते हैं? जनता के साथ हुजूम है, आपके साथ आप देख सकते हैं पीछे देख रहे हैं, इसीलिए इस हुजूम को ही ये कहना चाहते हैं कि मौके पर झंडा लेकर एक मत होकर रहना एक बात है, और हर दिन समाज में एक रहना एक बात है। मौके पे झंडा लेकर रहना अलग बात है, हर दिन समाज में एक, हर दिन सांप्रदायिक टाइपों को हराना चाह रहे हैं। जी हाँ, हर हालत में सांप्रदायिकता को तोड़ने वाली ताकतों को, नफरत फैलाने वाली ताकतों को हराना चाहते हैं, पीछे करना चाहते हैं, हटाना चाहते हैं। आपको क्या लगता है कि ये जो माहौल बना है वो क्या आरएसएस की वजह से बना हुआ? आरएसएस विचारधारा हावी है, दक्षिणपंथी हावी, इसकी वजह से बन रहा है? ऐसा नाम देने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जो आरएसएस में नहीं हैं, दक्षिणपंथी नहीं हैं, फिर भी इसका भेद नहीं समझ पाते हैं कि समाज अगर टूट गया तो हम लोग कहीं के नहीं रहे। उन सब लोगों को समझाना है कि साथ में रहना, मिलजुल कर रहना, दूरियों को पाट कर रहना, यही सभ्यता है, यही लोकतंत्र है। आपको क्या लगता है कि 24 में सरकार आ गई, 2029 में भी अगर यही सरकार बीजेपी की आती है तो देश का दुर्भाग्य होगा। दुर्भाग्य होगा? ये सरकार जानी चाहिए। थोड़ा सा नीचे देख लीजिएगा, तो ये देश का दुर्भाग्य होगा। जी हाँ, बिल्कुल दुर्भाग्य होगा। इस यात्रा को क्या समझ, हम लोग एक सामाजिक न्याय की या गांधीवादी विचारधारा के लिए न्याय की मांग है, या कोई राजनीतिक उद्देश्य भी है इसके लिए? देखिए, राजनीतिक उद्देश्य का मतलब दो होता है। एक होता है परिस्थिति को बदलने की राजनीति, और एक है सत्ता को बदलने की राजनीति। हम लोग जो कोशिश कर रहे हैं वो दोनों को मिला कर कोशिश कर रहे हैं कि परिस्थिति बदलेगी तो वो शक्ति अपने आप पैदा होगी जो सत्ता भी बदल देगी। परिस्थिति बदलेगी तो सत्ता भी बदलेगी। तो ऐसी शक्ति पैदा होगी कि वो सत्ता को भी बदल देगी। ठीक है, तो हम दोनों काम करने की कोशिश कर रहे हैं। गांधी आखिर क्यों खो गए? नहीं, गांधी कहीं खोए नहीं है, हम लोग के हाथ से छूट गए हैं। छूट गए? तो लोगों ने गोड से पकड़ने की कोशिश भी करी क्या? हाँ, गोड से पकड़ने की नहीं, लोगों ने कोई कोशिश नहीं की। गोडसे तो गोडसे वाले लोग जाने, लोगों के हाथ से छूट गए हैं, इसलिए ये दिशाहीनता पैदा हुई है। हम फिर से लोगों के हाथ में गांधी का हाथ देना चाहते हैं। संदीप, क्या हम इस उद्देश्य में पूर्ण होंगे? बड़ा प्रश्न यही आता है। अगर न ये आशा रहती तो ये करते क्यों? अगर आशा नहीं होती तो नहीं करते। निश्चित ही सफल होंगे, इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं। दूसरा कोई रास्ता नहीं। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। आप अपने उद्देश्य में पूर्ण हो, और एक अच्छे उद्देश्य से आप निकले हुए हैं, देश बचाने के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए, संविधान बचाने के लिए, और इस देश को शांति बना के रखने के लिए। शुक्रिया, आप आगे। तो ये प्रशांत जी थे हमारे साथ। आप भी ये यात्रा लेके निकले हुए हैं, और ये पूरा रोड मैप है, आप देख सकते हैं। 2 अक्टूबर 2025 मतलब गांधी जयंती के दिन से राजघाट वाराणसी से यात्रा प्रारंभ हुई है, गोपीगंज होते हुए लखनऊ, रायबरेली होते हुए कानपुर, आज हम यहाँ हैं, फिर औरैया, इटावा, फिरोजाबाद, आगरा, मथुरा, फरीदाबाद, निवाजुद्दीन होते हुए जंतर मंतर राजघाट पे ये समाप्त हो रही है। देश को बचाने की एक यात्रा प्रशांत जी लेके निकले हुए हैं,
और उनका कहना है कि जो 2014 के बाद से जिस तरीके की जो शक्तियां इस देश में हावी हुई हैं, प्रभावी हैं, उसकी वजह से देश में कहीं ना कहीं खाई आ गई है। हिंदू मुसलमान में डिवाइड हुआ है, देश भिन्न भिन्न हो रहा है, छिन्न छिन्न हो रहा है। उस एकता को बनाने के लिए, उस देश को बचाने के लिए यात्रा निकली है। देखते हैं 26 नवंबर को जब ये यात्रा खत्म होती है तो इस उद्देश्य पूर्ण हो रही है या नहीं हो रही हो, क्या कुछ ये संदेश इस देश में जनता को देना चाह रहा है। हमारे साथ